अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करती हूँ मैं आपको आपके अपने चैनल कैच मनी विद लाड़ा रुख में। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपने फाइवर के अकाउंट पे किसी भी गिग को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। मैंने आपको अपनी कल की वीडियो में फाइवर पे किस तरह से अकाउंट को बनाया जाता है वो मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखा दिया है। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को समझाया है। बहुत सिंपल वे में आप इजीली अपना अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को एक स्किल सिखाई थी कि हम लोगों ने किसी भी इमेज से उसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव करके किस तरह से फाइवर से अर्निंग करनी है। तो मैंने सोचा कि अगर आप लोगों ने अपनी सर्विसेज फाइवर पे ही सेल करनी है तो क्यों ना आपको फाइवर पे अकाउंट क्रिएट करना भी सिखा दिया जाए। जब मैंने आपको वो अकाउंट्स उस पर किस तरह से आप लोगों ने बनाना है वो सिखा दिया, देन मैंने सोचा कि क्यों ना आपको अब इस पर गिग बनानी भी सिखा दी जाए ताकि आप लोगों के पास कोई बहाना ना रहे कि भाई हमने फाइवर पे अकाउंट हमें नहीं बनाना आता या हमें फाइवर पे गिग बनानी नहीं आती, तो हम इस प्लेटफॉर्म में किस तरह से अपनी स्किल्स को सेल आउट करें। तो भाई मैंने आप लोगों का मसला हल कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपनी गिग को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो आज मैं आपको फाइवर की गिग बनाने के हवाले से कुछ प्रो टिप्स बताऊंगी और आप ये बड़ी अच्छी बात कही आप लोगों को ये डिटेल से बताऊंगी कि आप अपनी गिग को किस तरह से रैंक करवा सकते हैं। उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इसके लिए स्पेशल ज़रूरी ये है कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखना है ताकि आप लोगों को मेरी सारी डिटेल्स इजीली समझ आ जाएं। ये वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहले ही ऑलरेडी फाइवर पे अकाउंट बनाया हुआ है, गिग बनाई हुई है, लेकिन उन लोगों को पता नहीं है कि किसी भी टाइटल को किस तरह से उन्होंने लेकर लिखना है, डिस्क्रिप्शन किस तरह से लिखनी है, आपने भी फाइवर को रैंक किस तरह से करवाना है, उसके लिए टैग्स किस तरह से यूज़ करने हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप लोगों ने इसको बहुत तहम्मुल से, सब्र से, आराम से बैठकर शुरू से लेकर एंड तक देखना है ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएं। ये सारी चीज़ें आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो चलते हैं जी अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ बगैर टाइम वेस्ट किए। ठीक है जी, बगैर टाइम वेस्ट किए हम लोग आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। यहाँ पर आप लोगों ने सिंपल अपना फाइवर जो है वो अकाउंट लॉगिन कर लेना है। जैसे ही मैंने कल आपको यहाँ पर फाइवर पे अकाउंट किस तरह से क्रिएट करते हैं वो सारा मैंने आपको सिखाया था। मैंने सेम वही अकाउंट दोबारा से ओपन कर लिया है। सिंपली अगर मैं देखूँ आपको तो सबसे पहले तो आपको ये बताऊँगी कि हम लोगों ने किसी भी गिग को क्रिएट करना है तो सबसे पहले हम लोगों ने दूसरों की गिग्स को ओपन करके वहाँ से कुछ आइडियाज़ लेने हैं कि अगर हमने गिग क्रिएट करनी है तो हमें कहीं से कहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है जो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो उसके लिए सिंपली आप लोग जाएंगे यहाँ पे जाने के बाद आप बिकम अ सेलर करेंगे। सिर्फ आप यहाँ पे लिख दें, जैसे कि मैं आज आपको गिग बनाना सिखाने जा रही हूँ किसके बारे में, कि किसी भी आप एक इमेज से जो है उसका बैकग्राउंड को किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर हम लिखेंगे जी बैकग्राउंड रिमूवल। जैसे ही हमने बैकग्राउंड रिमूवल देखा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारी हमारे पास ऑप्शंस आ गई हैं। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ पे आ रहा है जी फोटो बैकग्राउंड रिमूवल फ्रॉम ऑडियो, रिमूव वीडियो बैकग्राउंड, पिक्चर बैकग्राउंड रिमूव इमेज बैकग्राउंड, फोटोशॉप बैकग्राउंड, रिमूव ऑडियो, रिमूव बैकग्राउंड और रिमूव रीसाइज एंड बैकग्राउंड। बेसिकली सब स्किल्स एक ही हैं बट ये डिफरेंट नेम से रिसर्च की जा रही हैं। तो ये आपके कीवर्ड्स में आप अपने इन वर्ड्स को कीवर्ड्स में यूज़ कर सकते हैं आप लोग। तो सिंपली हम लोग जाएंगे जी बैकग्राउंड रिमूवल पे, इमेज बैकग्राउंड रिमूवल पे हम यहाँ पे लिख लेते हैं इमेज। ठीक है जी, हमने यहाँ पे लिख दिया इमेज बैकग्राउंड रिमूवल। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास काफ़ी सारी गिग्स आ गई हैं। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब भी आप लोगों ने कोई गिग क्रिएट करनी है आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप उस फाइवर पे सबसे ज़्यादा आप स्टेटस जो आपका वो ऑनलाइन शो होना चाहिए। क्योंकि जब भी कोई क्लाइंट ये सर्विस आपसे लेना चाहेगा, सर्विसेज लेना पसंद करता है जो बंदा ऑनलाइन होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन भी आ रही है
ऑनलाइन सेलर की। तो जो क्लाइंट होता है वो सबसे पहले इस पर क्लिक करता है कि जितने भी सेलर्स ऑनलाइन हैं मुझे उनकी गिग शो हो, और ताकि मैं उनसे अपनी सर्विसेज लेके क्विकली उनसे रिस्पॉन्स ले सकूं। तो उसके लिए आप लोग को फाइवर पे एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। तो सिंपली जी हम आ जाते हैं, पहले ये देखिए, अब आप देख सकते हैं पहले की 4 गिग हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इसको हमने किया ओपन न्यू टैब में, इसको भी हमने न्यू टैब में ओपन किया, इसको भी न्यू टैब में ओपन कर लिया। आई थिंक 3 काफ़ी हैं। ठीक है, अब आप पहली गिग पे आ जाएं। तो जी वो ये कह रहा है कि जी आई विल 20 इमेज बैकग्राउंड रिमूवल 2 आवर्स एंड फास्ट डिलीवरी। अब वो ये कह रहा है कि जी मैं 2 घंटे के अंदर 20 इमेजेस का जो बैकग्राउंड है वो रिमूव करके आपको दे सकता हूँ। ठीक है, अब आप ये देखिए सिंपल सा काम है, मैंने आपको बताया भी था कि किस तरह से आपने इमेज को रिमूव करना है। अगर हम देखें इसकी पिक्चर को जो इसने क्लाइंट्स को दी हुई है काम करके, सिंपली आप ये देख सकते हैं इसके पीछे ये बैकग्राउंड था ब्लू वाला, सिंपली इन्होंने क्या किया, इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है। अब यहाँ पे आप आ जाएं, यहाँ पे आ जाएं, इसके पीछे कोई भी बैकग्राउंड होगा उसने बैकग्राउंड रिमूव किया है। ठीक है, बहुत इजी काम है, बहुत सिंपल, बहुत बच्चों वाला। अब तो हज़ारों ऐप्स आ गई हैं, हज़ारों वेबसाइट्स आ गई हैं जिस पे आप ऑनलाइन बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। कुछ वेबसाइट्स मैंने भी आपको बताई थी, सिंपली आप वो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि जी इसने अपना क्या टाइटल रखा है। इसने रखा है जी आई विल कट आउट फर्नीचर इमेजेस बैकग्राउंड रिमूवल प्रोफेशनली। अब बात एक ही है, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो फ्लावर्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, वट वो कुछ भी हो, आप लोगों ने सिर्फ इमेज बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो जी हमने देख लिया कि इसके हमने क्या किया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी आप लोगों ने गिग बनानी है आप लोगों ने एज इट इज़ कॉपी पेस्ट नहीं करना, क्योंकि अगर आप एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करेंगे उसकी गिग को, उसकी डिस्क्रिप्शन को, तो फाइवर क्या करेगा, आपकी गिग को डिलीट कर देगा और आपके अकाउंट को बैन कर देगा। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, आपने एज इट इज़ कॉपी पेस्ट नहीं करना, आप लोगों ने आइडिया सिर्फ लेने हैं। 3-4 टाइटल उठाएं, उन 3-4 टाइटल्स को मिलाकर अपना एक टाइटल बना लें। जैसे कि मैं आपको भी करना भी सिखाती हूँ। सिंपली हमने इसके टाइटल को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद ये मैंने आप लोगों को बताने के लिए इसको किया था। चले जी हम बात करते हैं टाइटल की। सिंपली हम लोगों ने यहाँ पे एक टाइटल लिखा। ठीक है, सेकंड पे आगे हम सेकंड वाले को भी हमने कॉपी किया, सॉरी जी इसको भी हमने कॉपी किया। ठीक है जी, कॉपी करने के बाद इसको हमने अपने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। थर्ड टाइटल को भी कॉपी किया। ठीक है, इनको कॉपी करने के बाद हमने इसको भी पेस्ट कर लिया। अब आप देख सकते हैं हमारे पास 3 टाइटल्स आ गए हैं। आई विल 20 इमेजेस बैकग्राउंड विल कट ऑफ। आप यहाँ पे सिंपली लिख दें आई विल रिमूव इमेज बैकग्राउंड। ठीक है, इमेज बैकग्राउंड इन 24 आवर्स। ठीक है, अब आप देख लें कि आपके पास सिंपल सा आपका ये टाइटल भी आपका कॉपी पेस्ट नहीं हुआ, कोई कॉपीराइट का इशू भी नहीं आएगा और आपका टाइटल भी बन गया। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन जो है वो आप लोगों ने किस तरह से देखनी है। डिस्क्रिप्शन आप लोगों ने इस तरह से देखनी है कि अब आप आ जाएं किसी भी इसके अकाउंट में। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि देखिए इसने एक ऑर्डर इसका क्यू में है और 843 ऑर्डर जो ऑलरेडी दे चुका है। तो उसके लिए आपने सिंपली नीचे आ जाएं अबाउट द इस गिग के बारे में। वो सिंपली बता रहा है कि जी थैंक्स फॉर व्यूइंग माय गिग। अब वो अपना सारा डिटेल बता रहा है कि वो जो इमेजेस है वो किस 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 सॉफ्टवेयर में आपको बैकग्राउंड रिमूव करके दे सकता है, फोटोशॉप में करके दे सकता है, और इसकी जो एक्सपर्टीज़ है वो किस में है, रिमूव बैकग्राउंड में है, चेंजिंग बैकग्राउंड में है, वाइट एंड ट्रांसपेरेंट PNG इन फोटोशॉप। ठीक है, अब आप लोग इसमें से कुछ भी उठा के सिंपली आप लोगों ने 3-4 गिग्स को ओपन करना है, उनकी डिस्क्रिप्शन, उनकी जितनी भी डिस्क्रिप्शन है उनको कॉपी कर लें और उसके बाद उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करके आप लोगों ने वहाँ पे वो लिख देना है। ठीक है,
अब हमारी बात करते हैं, डिस्क्रिप्शन भी हमारी होगी, इसकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं। थोड़ा सा आप लोग नीचे आ जाएं, इसने क्या लिखा हुआ है जी कि अब आप देख सकते हैं कि इसने सिर्फ अपना एक ऑर्डर दिया है, ठीक है, सिर्फ इस बंदे ने एक ऑर्डर किया है, लेकिन फिर भी इसकी जो गिग है वो रैंक कर रही है। अब उसकी गिग रैंक करने की वजह ये है कि इसने अपने जो कीवर्ड्स हैं वो बहुत अच्छे यूज़ किए हुए हैं, इसलिए वो रैंक कर रही है, ठीक है। अब हम नीचे आ जाते हैं इसकी गिग के बारे में, तो देखें इसने जो है अपनी जो बैकग्राउंड रिमूवल इमेज है, इसने इसको काफ़ी जगह यूज़ किया होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन में ये जी बैकग्राउंड रिमूवल आ गया, यहाँ पे भी वो काफ़ी जगह यूज़ कर रहा है, फर्नीचर इमेज विल बी गिवन, ठीक है जी। फिर नीचे आ जाए, नीचे आ जाए, नीचे आ जाए, ये सारा इसने अपने बारे में डिटेल बताई है। सिंपली आपने 3-4 की को ओपन करें, उसके डिस्क्रिप्शन को कॉपी करें, उसके टाइटल को कॉपी करें और उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करके अपनी गिग को ईज़िली क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आ जाएँ। अब इस बंदी ने भी सिर्फ 2 ऑर्डर्स किए हैं, सॉरी, इस बंदी ने भी सिर्फ 2 ऑर्डर्स की हैं, लेकिन फिर भी वो फर्स्ट पेज पे रैंक कर रही है, वो भी पहली 3 गिग्स में इसकी जो गिग है वो शो हो रही थी। आप इसका काम देख लें, इसने क्या किया है, सिंपली रिमूव इमेज, बहुत ईजी काम है, आप देख लें, बहुत सिंपल सा काम है, ठीक है। अब आप नीचे आ जाए, इसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आप आ जाएं। उसने सिंपली जो है बताया जी, रिमूविंग बैकग्राउंड, चेंजिंग बैकग्राउंड, सेम इसने भी इसके वाला लिखा हुआ है, लेकिन उसकी फॉर्मेटिंग को थोड़ा बहुत चेंज करके लिखा हुआ है, ठीक है जी। नीचे आ जाए, नीचे आ जाए, हमारी होगी डिस्क्रिप्शन, होगी टाइटल, हो गया। अच्छा जी, टाइटल और डिस्क्रिप्शन के बाद हम कुछ बात कर लेते हैं जी प्राइसिंग के हवाले से। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि बेसिकली 3 कैटेगरीज़ होती हैं जो आप लोगों ने सेलेक्ट करनी होती है प्राइसिंग की, जिसमें आप एक नॉर्मल काम प्रोवाइड करते हैं, उससे थोड़ा सा प्रीमियम होता है और एक बहुत ज़्यादा प्रीमियम होता है। बेसिकली उसके डिफरेंट नाम फाइवर ने रखे हुए हैं। पहला है जी बेसिक, इसमें आपने मिनिमम अमाउंट रखनी है। फिर स्टैंडर्ड के बाद प्रीमियम। अब बेसिक क्या होता है, बेसिक में ये होता है कि आप सिर्फ एक फ़ाइल जो है उसकी रेजोल्यूशन, लेकिन जो आपकी जितनी भी आपने पिक्चर्स या जितने भी आप लोगों ने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो क्लाइंट को देने हैं, तो उसकी हाई रेजोल्यूशन लाजमी देनी है आप लोगों ने। और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी, अगर आप न्यू ज्वाइनर हैं फाइवर पे, तो अपना जो बेसिक है आपका जो भी आपका बेसिक अमाउंट होगी उसे मिनिमम $5 से स्टार्ट कीजिएगा, स्टैंडर्ड पे 10 और प्रीमियम पे 15 रखिएगा, ताकि आप जितनी मिनिमम अमाउंट रखेंगे उतने ज़्यादा क्लाइंट की चांसेस होंगे कि वो आपके पास आएँ, ताकि आपका उनका काम भी हो जाए और उनके अमाउंट भी मिनिमम जो है वो आपने रखी हो, ठीक है जी। अब हम फॉर एग्जांपल इसकी बात कर लेते हैं कि ये जो बेसिक में ये बंदा जो है ये 25 इमेजेस का बैकग्राउंड रिमूव करके दे रहा है 1480 रुपये में, जिसमें वो रिमूव कर रहा है, PNG फाइल में दे रहा है, PSG फाइल में दे रहा है, वाइट ट्रांसपेरेंट में दे रहा है और अनलिमिटेड रिवीजन में दे रहा है। अब आप लोगों ने जब भी इसमें कोई भी गिग बनानी है, उसमें जितनी भी रिवीजन है आपने उसको अनलिमिटेड रखना है लाजमी, क्योंकि ये फीडबैक होता है आप लोगों की तरफ से, क्लाइंट की तरफ जो जाता है कि भाई क्लाइंट जो है वो कहेगा जैसा अगर मैंने कोई भी मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो वो अनलिमिटेड टाइम आपसे रिवीजन करवा सकता है, आप उसके ऊपर कोई ना कोई एडिटिंग कर सकते हैं, वो भी फ्री में। अच्छा जी, अब बात करते हैं स्टैंडर्ड में। तो स्टैंडर्ड में वो क्या कर रहा है, 100 इमेजेस प्रोवाइड कर, उसकी थोड़ी सी अमाउंट उसने ज़्यादा की हुई है और इसमें भी आप देख सकते हैं कि वो अनलिमिटेड रिवीजन दे रहा है। प्रीमियम पे आ जाते हैं तो वो 200 इमेजेस की बैकग्राउंड रिमूव करके दे रहा है, लेकिन उसमें थोड़ी सी प्राइस ज़्यादा है। अब डिलीवरी टाइम जो है वो 3 डेज़ का कह रहा है प्रीमियम में, स्टैंडर्ड में वो कह रहा है जी 2 डेज़ का, बेसिक में वो कह रहा है जी 1 डेज़ का। क्योंकि आप न्यू क्लाइंट्स हैं तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप मिनिमम से मैक्सिमम 1 to 2 डेज़ रखेंगे सिर्फ, इससे ज़्यादा पे आप लोगों ने नहीं जाना, ये सिर्फ अभी न्यू ज्वाइनर्स के लिए है। अच्छा जी, अब ये भी हमारा हो गया, टाइटल भी हो गया, हमारी डिस्क्रिप्शन की बात भी हो गई, प्राइसिंग की बात भी हो गई। अब हमारे हो गए कीवर्ड्स कि हम लोगों ने कीवर्ड्स क्या यूज़ करना है जिससे आपकी गिग जो है वो रैंक करेगी। तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैंने ये गिग ओपन की हुई है, तो इस गिग में हम सबसे नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे नीचे आ जाएं। नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके कीवर्ड्स आ रहे होंगे जो इसने बेसिकली डाले होंगे। कीवर्ड्स यहाँ नीचे, 1 मिनट, ये कीवर्ड्स आ रहे हैं इसके रिलेटेड टैग्स के हवाले से। उसने क्या कीवर्ड डाला हुआ है जी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, क्योंकि ये जो काम है ये बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर आता है। बैकग्राउंड रिमूवल, बेसिकली जो वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। इमेज एडिटिंग, ठीक है, ये 3 टैग्स ने एंटर किए हुए हैं, आप लोग इसे ज़्यादा भी कर सकते हैं,
ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाएं। इसने जो कीवर्ड रखे हुए हैं हम वो देखेंगे कि इसने क्या यूज़ करा है। सिंपली हम नीचे आगे आगे आगे, ठीक है जी, ये इसके रिव्यूज़ हैं जो जिन क्लाइंट्स ने इससे काम करवाया हुआ है। बेसिकली ये उसने अपना फीडबैक दिया हुआ है, क्लाइंट्स हैं। ठीक है जी, यहाँ पे जो उसने लगाया हुआ है कट आउट, बैकग्राउंड रिमूवल, फोटोशॉप वर्क और वाइट बैकग्राउंड, ये इसने टैग लिखे हुए हैं। तो बहुत इजी काम है। सिंपली आप लोगों ने वो टैग लिखने हैं जो बहुत ज़्यादा रिसर्चेबल हैं, जो बहुत ज़्यादा क्लाइंट जो है रिसर्च करते हैं। ठीक है, बेसिकली इनका पर्पज़ ये होता है। तो मैं आपको सिंपल सा दिखा देती हूँ कि अगर आपने कोई गिग क्रिएट करनी है तो आपने कैसे करनी है। सिंपली आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आप वापस आ जाए बिकम अ सेलर पे। ठीक है जी, यहाँ पे आप सेलर करेंगे, वो ये आपसे कह रहा है जी रेडी टू स्टार्ट सेलिंग ऑन फाइवर, इसको आप कंटिन्यू करेंगे। सिंपल वो कह रहे हैं जी अपने प्रोफाइल क्रिएट किया आपने, अब अपनी गिग को बनाया, उसको पब्लिश करें। तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे और यहाँ से भी कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है जी क्रिएट अ न्यू गिग, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास आ रहा है जी ओवरव्यू, प्राइसिंग, डिस्क्रिप्शन, रिक्वायरमेंट, गैलरी एंड पब्लिश। अब ओवरव्यू में बेसिकली आप लोगों ने यहाँ पे अपना टाइटल लिखना है, कैटेगरी लिखनी है, सर्च टैग्स लिखने हैं जिसके बारे में अभी हम बात कर चुके हैं। प्राइसिंग का भी मैंने आपको बता दिया है, डिस्क्रिप्शन का भी मैंने आपको बता दिया है। गैलरी में क्या है जी, गैलरी बेसिकली वो है जो आप लोगों ने पोर्टफोलियो रेडी किया होगा, वहाँ से इमेजेस आप लोगों ने अपनी अपलोड करनी है ताकि जब कोई क्लाइंट आपको काम देने लगे तो वो आपके पोर्टफोलियो को देख ले, उसको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आप ये काम प्रोवाइड, उसको इस तरह का काम करके देंगे। उसके बाद आपने उसको पब्लिश कर देना है। तो गिग टाइटल में मैंने आपको बताया था जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे टाइटल क्या लिखना है। अभी हमने यहाँ पे टाइटल लिखा था जी, आई विल रिमूव इमेज बैकग्राउंड इन 24 आवर्स। ठीक है, टाइटल होना चाहिए, बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। कैटेगरी में हम लोगों ने लिखना है जी, क्योंकि ये हमारा ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है, यहाँ पे हम ये लिखेंगे। और सब कैटेगरी में हम लोगों ने लिखना है जी, मैं आपको बता दूँ, यहाँ से नीचे आ जाएं, इमेज क्या आ रहा होगा यहाँ पे कोई जी, इमेज एडिटिंग। ठीक है, ये आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है जी, अच्छा नीचे वो सजेशन भी दे रहा है कि ये आप कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके जी, उसके बाद नीचे आ जाएं। नीचे आने के बाद हमारे पास सर्विस टाइप क्या है। अब सर्विस टाइप पे आप लोगों ने क्लिक करना है। तो बेसिकली आप लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट इमेज एडिटिंग कर रहे हैं। ठीक है, ओके जी, बैकग्राउंड रिमूवल की अब उसने यहाँ पे दे भी दिया है कि आप बैकग्राउंड रिमूव करें। इस पर क्लिक किया, वो कह रहे कोई सी भी तीन आप कर सकते हैं। इमेज रीसाइजिंग भी उसी में आ जाता है और रीटचिंग भी उसी में आ जाता है। ठीक है जी, हम लोगों ने 3 सेलेक्ट कर लिए। नीचे आगे अब यहाँ पे हम लोगों ने मैक्सिमम वो कह रहे जी 5 टैग आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग टैग्स हैं वो लिख देते हैं जी, बैकग्राउंड रिमूवल टैग आ रहा है हमारे पास नीचे, इसको सेलेक्ट किया। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का भी आ रहा है, इसको सेलेक्ट किया। इमेज एडिटिंग का आ रहा है, इसको सेलेक्ट किया। फ़ोटो रीटचिंग आ रहा है, इसको सेलेक्ट किया। इतना काफ़ी है। ठीक है जी, उसके बाद नीचे आएंगे, हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। ओके जी, नेक्स्ट में हम आते हैं जी, वो कह रहे हैं जी स्कोप एंड प्राइसिंग। तो प्राइसिंग का मैंने आप लोगों को बता दिया है कि यहाँ पे बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ पे नाम चेंज करें या ना करें। बेसिक में आप लोगों ने वही लिख दिया। डिस्क्राइब में आप लोगों ने क्या लिखना है जी, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ था कि जी हम इतने इमेजेस प्रोवाइड करेंगे, स्टैंडर्ड में हम 200 करेंगे, प्रीमियम में हम 300 करेंगे। आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना। डिलीवरी टाइम में आप लोगों ने विदिन 1 और 2 डेज़ के अंडर रहना है। रिवीजन में आप लोगों ने अनलिमिटेड लिखना है। यहाँ पे आप लोग नीचे आ जाएंगे, अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ इमेजेस, ये आप ऊपर बता देंगे कि आप कितने जो है वो नंबर ऑफ़ इमेजेस जो है वो बैकग्राउंड उसका रिमूव करके देंगे। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। सोर्स फाइल आप लोगों ने बेसिक में प्रोवाइड नहीं करनी, स्टैंडर्ड में आप कर सकते हैं, प्रीमियम में भी कर सकते हैं। हाई रेजोल्यूशन आप लोगों ने तीनों में प्रोवाइड करनी है। ठीक है जी, और उसके बाद नीचे प्राइसिंग की बात करते हैं तो आप लोगों ने मिनिमम से स्टार्ट करना है, $5, $10, $15 तक आप रख सकते हैं अगर आप न्यू इसमें हैं तो। ठीक है, उसके बाद
ये एक्स्ट्रा, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा उनको टाइम देंगे या एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी करेंगे तो आप उसके यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्जेस भी लिख सकते हैं। अगर क्लाइंट कहते हैं कि आप लोगों ने लिखा है जी हमें 2 डेज़ में डिलीवर करूँगा, लेकिन क्लाइंट कहते हैं नहीं जी मुझे 1 दिन में चाहिए, तो उसके आप उससे एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर सकते हैं। ठीक है जी। एडिशनल रिवीजन अगर आप देखें, मैं आपको बताया था कि आप लोगों ने उसकी अनलिमिटेड रिवीजन रखनी है। ठीक है जी। सोर्स फाइल आप हर चीज़ में दे रहे हैं, हाई रेजोल्यूशन भी दे रहे हैं। सिंपली इसमें आपने इसको सेव एंड कंटिन्यू जैसे ही करेंगे, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों ने बता देना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डिस्क्रिप्शन आप लोगों ने किस तरह से बनानी है। उसके बाद रिक्वायरमेंट क्या है, बेसिकली रिक्वायरमेंट ये है कि क्लाइंट जब आपसे कॉन्टैक्ट करे तो आप क्लाइंट आप मतलब वो आपको क्या, सबसे पहले आप लोग कह रहे हैं जी जब क्लाइंट हमसे कॉन्टैक्ट करेगा तो हमें क्लाइंट की जो भी उसने फाइल का काम करवाना है वो हमें पहले चैट में उसकी जो भी सैम्पल है वो सेंड कर दे। उसके बाद हम गैलरी में आगे जो हमारा पोर्टफोलियो होगा उसको अपलोड करेंगे, देन उसको हम पब्लिश कर देंगे। ये बहुत आसान तरीका था हमारा गिग बनाने का, आप इसको ट्राई करें। मैंने आप लोगों को सारा प्रोसीजर बता दिया है, प्रैक्टिकली करके भी और दिखा के भी। अब आप लोग इसको बनाएं, इंशाल्लाह आपको कोई हर्डल पेश नहीं आएगी। तो थैंक यू सो मच। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है लेकिन ज़रूर देखें इसको। तब अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।